खासकर पेड़ी गन्ने के लिए एक ऐसी शानदार डोज या दो ऐसे कीटनाशकों के कॉम्बिनेशन के बारे में हम आज बात करेंगे जिन्हें हम अपनी पेड़ी गन्ने में अगर डालते हैं, नॉर्मली यूरिया में मिलाकर हम उसे लगा देते हैं, तो ये हमारी गन्ने की फसल में तना और पत्तियों में लगने वाले कीटों जैसे कि टॉप बोरर, स्टेम बोरर और किसी भी प्रकार का जो कंसुआ हमारी गन्ने की फसल में लगता है, उन सबसे तो हमारी जो गन्ने की फसल है इसकी रोकथाम करता ही है। उसके साथ साथ गन्ने की जड़ों में लगने वाले कीड़े जैसे दीमक आदि कीटों से हमारी जो गन्ना फसल की जड़ों को होने वाला नुकसान होता है उससे रोकता है। और उसके साथ साथ ये हमारी गन्ने की फसल में ग्रोथ प्रोमोटर का काम भी करता है। गन्ने की बढ़वार में भी इसका असर दिखाई देता है। साथियों, ये सब बातें मैं किसी भी कंपनी के द्वारा बताई हुई या किसी अन्य के द्वारा बताई हुई नहीं बता रहा हूँ। ये रिजल्ट हमने अपनी गन्ना फसल में, जो पेड़ी गन्ना फसल में हमने ये डोज डालकर देखी है, उसके जो शानदार रिजल्ट हमें देखने मिले हैं, उसके बाद ही ये वीडियो मैंने बनाया है। और पूरी तरह से जब इसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं उसके बाद ही मैं इसकी सिफारिश करूँगा आपको। तो साथियों, जिन दो कीटनाशकों की बात आज हम कर रहे हैं उनमें से पहला है रीजेंट, जो कि बायर कंपनी का रीजेंट के नाम से आता है। और इसका टेक्निकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें फिप्रोनिल दिया हुआ आता है और अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने जो अपने गन्ने की फसल में डाला है ये पारिजात कंपनी का फिप्रोनिल होता है। रीजेंट वाला ही सेम टेक्निकल है, सेम इसकी डोज है। ये मोर्टेल के नाम से बाजार में उपलब्ध है और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आपकी रेंज में ही मिलेगा। ये रीजेंट विशेषकर तनाछेदक में हमारे गन्ने में काम करता है और उसके साथ साथ जो हमारे गन्ने की फसल में जड़ों में जो कीटों का प्रभाव होता है उनको भी बहुत अच्छी तरह से रोकता है। खासकर ये हमारी गन्ने की फसल में जड़ों में होने वाले दीमक से जो नुकसान होता है उसको रोकता है। और उसके साथ साथ जो तनाछेदक का मैंने बताया, तनाछेदक में भी बहुत अच्छा काम करता है। तनाछेदक की रोकथाम के लिए तनाछेदक में सभी प्रकार की जो सुंडियाँ होती हैं उनको ये मारता है और इसके साथ साथ एक ग्रोथ प्रोमोटर का काम करता है। रीजेंट अगर आप अपनी फसल में डालते हैं तो फसल एकदम हरी भरी बनी रहेगी और जब फसल पर कलर आता है, हरी भरी होती है फसल, तो साथियों उसकी जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो अच्छी होती है और फसल की खुराक अच्छी मिलती है, तो फसल में ग्रोथ ऑटोमेटिक ही बहुत अच्छी होती है। तो इस प्रकार से रीजेंट जो मैंने पहला टेक्निकल बताया, फिप्रोनिल, यह हमें लेना है। इसके दो काम हो गए, ये कीटनाशक के साथ साथ कीटनाशक जड़ों में भी काम करेगा और तने में भी, पत्तियों में भी, और उसके साथ साथ ये ग्रोथ प्रोमोटर का काम भी करता है। और हम दूसरे कीटनाशक की बात करते हैं तो वो हम लेंगे जो FMC कंपनी का फटेरा के नाम से आता है। और अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से बनाती हैं, टेक्निकल सेम रखती हैं। इसका टेक्निकल होता है क्लोरेंट्रानिलीप्रोल। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने अडामा कंपनी का फटेरा लिया हुआ है। टेक्निकल सेम ही है जो FMC का आता है। क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, उसमें जितना परसेंट दिया सेम परसेंटेज में दिया होता है, बस कंपनी अलग होने की वजह से नाम अलग है। और भी कई कंपनियां बनाती हैं, जैसे कि धानु का कवर के नाम से बनाती है, सेम टेक्निकल सेम दवाई, और बायर CPL के नाम से बनाती है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी का, जो मैंने 2-3 कंपनियां बनाई हैं, इनमें से कोई सी भी कंपनी का आप ले लेंगे फटेरा। और साथियों, ये जो फटेरा है ये आपको पता ही है, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया है, ये एक वैक्सीन के रूप में काम करेगा। हमारी जो गन्ना फसल है उसमें सभी प्रकार के जो बोरर कॉम्प्लेक्स के कीट हैं, जैसे टॉप बोरर है, कंसुआ है, किसी तरह का जो हमारे गन्ने में लगने वाले कीट होते हैं, उन सब की रोकथाम के लिए ये पहले ही वैक्सीन के रूप में जब हमारे गन्ने में लग जाता है तो काफ़ी लंबे समय तक हमारे गन्ने को इन कीटों से प्रोटेक्ट करता है। करीब 2 महीने तक इसका असर हमारी फसल में देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ ये कोशिकाओं की वृद्धि करता है, जिससे कि हमारे गन्ने की हाइट भी बढ़ती है। तो साथियों, ये दोनों कीटनाशक जो मैंने बताए, दोनों का काम अलग अलग है, दोनों अलग प्रकार से काम करेंगे और दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आप इन दोनों को मिलाकर अपने गन्ने की फसल में डालते हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब इनकी डोज की बात करते हैं तो आप अगर रीजेंट लेते हैं, रीजेंट अगर आप बायर कंपनी की लेते हैं, जो कि आजकल डबल पावर में रीजेंट अल्ट्रा के नाम से आती है, तो आप 4 किलो पर एकड़ ही ले लेंगे, वही काफ़ी रहेगी। और अगर आप, जैसे कि मैंने लिए हुई है पारिजात कंपनी की मोर्टेल के नाम से, अगर आप ये रीजेंट लेते हैं किसी भी कंपनी की जो 0.3% में आती है, इसकी आपको डोज रखनी है पर एकड़ 8 से 10 किलो। और इसके साथ फटेरा मिलाते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का लें,
वो भी 1 एकड़ के लिए 8 किलो फटेरा आपको लेना होगा और 1 बैग यूरिया का ले लेंगे और इन तीनों को अच्छी तरह से मिला के, देखिए साथियों, दवाई का मिलाना भी एक बहुत अच्छा ज़रूरी होता है, तभी आपकी जो खेत में दवाई है वो सभी जगह समान मात्रा में पहुंच पाएगी और समान मात्रा में जब पहुंचेगी तभी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छी प्रकार से यूरिया में इन्हें मिक्सिंग करके तब आप अपने खेत में डालिए और शाम के समय कोशिश करें कि ये दवाई डाली जाए खेत में और अगले दिन सुबह हम अपने खेत की सिंचाई कर देंगे और उसके बाद 2 दिन बाद ही फिर से सिंचाई कर दें, तब इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ध्यान रहे कि जब हम अपने खेत का सिंचाई कर रहे हैं तो उसकी मेंढबंदी अच्छी तरह से हो, हमारे खेत में जो दवाई का पानी है वो इधर उधर ना उतरे, तभी अच्छे रिजल्ट हमारी फसल में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, ये बात रही डोज की। जो मैंने 2 कीटनाशक बताए हैं, रीजेंट और फटेरा, इन्हीं के नाम से ज़्यादातर कीटनाशक के बारे में लोग जानते हैं। तो साथियों, इस तरह से ये इनकी डोज रहेगी। ये जो मैंने 2 कीटनाशक आपको बताए हैं, ये आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। इनके नाम मैंने इसलिए बताए हैं, ज़्यादातर लोग इन्हें इसी नाम से जानते हैं। ये फिप्रोनिल को ज़्यादातर लोग रीजेंट के नाम से जानते हैं, वो भी आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। और जो फटेरा आता है, इसे भी ज़्यादातर लोग FMC का जो फटेरा के नाम से आता है इसे ही जानते हैं। आप इसे भी दूसरी कंपनी का ले सकते हैं सेम टेक्निकल में, अगर आपको नहीं मिलता। और ये भी ले सकते हैं किसी भी विश्वसनीय शॉप से लें, जहाँ डुप्लीकेसी के चांस ना हो। और जो भी आपको लगता है कि हमारी जो गन्ने की पेड़ी की फसल है वो कुछ कमज़ोर चल रही है, उसमें आप डाल दीजिए। देखिए साथियों, बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। वैसे तो साथियों, ये जो डोज मैंने आपको बताई है, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने दवाई का बताया है, इसको लगाने का सही समय जो है वो जुलाई के शुरुआत में है। आप जुलाई के शुरुआत में अगर आप ये डोज लगाते हैं अपने पेड़ी गन्ने में, तब इसके रिजल्ट देखिएगा। क्योंकि मैंने ये पहले अपने गन्ने में लगाया है, तब उसका शानदार रिजल्ट देखकर ये वीडियो बनाई है साथियों। तो इसलिए थोड़ा लेट है, लेकिन भविष्य में आपके काम आएगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना साथियों, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।